लोग कहते हैं कि अपना नाम इस नंबर पे रख लो, बहुत अच्छा होगा। आपका जो नेम स्पेलिंग है इट कैन बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर यू। अगर आपका नेम स्पेलिंग सही है तो 50 to 60% ग्रोथ आपके लाइफ में ला सकता है, और अगर यही नेम स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है। कि अभी पीछे ही मैंने एक वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि पाइथागोरम इज राइट, पाइथागोरम इज राइट, तो वो सही बोल रहे थे क्या? मिसलीडिंग फॉर द व्यूअर्स। और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आके अपनी लाइफ को गलत पाथ पे ले जाते हैं, गलत मेथड्स को यूज करके। लोग डरा देते हैं आपका शनि भारी हो जाएगा, आपका ये भारी हो जाएगा, आपका राहु वक्री हो जाएगा, आपको मौत हो जाएगी, आपकी साढ़े साथी हो जाएगी। सर आप खुला चैलेंज दे रहे हैं उनको? हाँ, हम बिंदास खुला चैलेंज, आ जाओ सामने बैठ जाओ। कौन से नंबर पे लेकर आए अपने नाम को जिससे कि उनकी किस्मत बदल जाए? आप अपने नेम के स्पेलिंग हमेशा उन पे लेके आइए। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। ये चारों नंबर्स बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए। 3 और 6 एक फैमिली के नंबर है, 1 और 8 एक फैमिली के नंबर, ये क्या सही है? अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं कहूँगा उन्होंने हम अपने कल्चर को नहीं जाना है, उन्होंने जो है अपने इंडियन हिस्ट्री को नहीं देखा है, और वो लोग जो है वो हवे में पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं। एक ही डेट पर जन्मे हुए बच्चे, एक का भाग्य बहुत अच्छा, एक का भाग्य बहुत वीक, ऐसा कैसे होता है? दोनों को ग्रोथ तो मिलेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। दोस्तों, जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी हाइप पर जाती जा रही है वैसे वैसे विवाद भी बहुत हो रहे हैं। इन्हीं विवादों को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है CA वोमेश पाठक जी को, जो कि न्यूमरोलॉजी वास्तु रुद्राक्ष कोच है, साथ में शीतल सूद जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार वोमेश जी। थैंक यू। नमस्कार सोनी। वोमेश जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। जैसा कि न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है कि नेम न्यूमरोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि अपना नाम इस नंबर पे रख लो, बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नेम न्यूमरोलॉजी में कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे कि हम अपने नाम को करेक्ट नंबर पर रख सकें? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इसको लेके काफ़ी कुछ अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं, अलग अलग लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि नेम स्पेलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि आपका जो नेम स्पेलिंग है इट कैन बी अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर यू। अगर आपका नेम स्पेलिंग सही है तो 50 to 60% ग्रोथ आपके लाइफ में ला सकता है, और अगर यही नेम स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो आपको हीरो से ज़ीरो भी बना सकता है। तो अगर हम बात करें नेम स्पेलिंग के मेथड की, तो नेम स्पेलिंग को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। एक है पाइथागोरियन मेथड, जो कि काफ़ी पुराना मेथड है, और उसमें जो नेम की जो कोडिंग होती है वो होती है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 की। और दूसरी जो मेथड है वो है शेल्डियन मेथड, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है आज की तारीख में, इंडिया में भी और इवन ग्लोबली अगर हम देखें तो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी और शेल्डियन नेम स्पेलिंग की जो मेथड है वो आज ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि उसमें जो नंबर का जो कोडिंग है अल्फ़ाबेट्स का वो 1 से लेके 8 तक है। अगर मैं पाइथागोरियन मेथड की बात करूँ, यस वो काफ़ी पुराना मेथड है। इनिशियली वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, US UK में काफ़ी यूज़ हुआ करता था, क्योंकि बेस ओरिजिन वहाँ का था। पर इसमें एक प्रॉब्लम था, या इसमें एक फ्लॉ था, कि जो 9 नंबर के 2 अल्फ़ाबेट निकल के आ रहे थे, अब वो 2 अल्फ़ाबेट को अगर मैं मेरे नेम स्पेलिंग में कहीं पे भी ऐड करूँ तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता था, और वो 2 जो अल्फ़ाबेट है वो मेरे लिए वेस्ट हो जाते थे, वो मेरे लिए रिडंडेंट हो जाते थे, क्योंकि एनी नंबर मैथमेटिकली अगर एडेड टू 9 वो वही नंबर निकल के आएगा। तो वो अल्फ़ाबेट में ऐड करूँ चाहे ना करूँ, मेरा नेम स्पेलिंग का कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये जानकारी लोगों को देना ज़रूरी है कि पाइथागोरियन मेथड में आप यूज़ करोगे तो ये 2 अल्फ़ाबेट आपके लिए रिडंडेंट हो जाएंगे, और इसीलिए इसे हम आउटडेटेड कहते हैं, और इसीलिए जो है हम आज की तारीख में शेल्डियन न्यूमरोलॉजी को या शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के मेथड से हम नेम स्पेलिंग का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे नेम स्पेलिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, और साथ ही साथ आपको रिजल्ट्स भी उतना सटीक मिलेंगे। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने भी इनिशियली जो है पाइथागोरियन देखा था, पाइथागोरियन सुना था, और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है आज भी ओवरसीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाइथागोरियन कुछ जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे जानकारी आज तक नहीं पहुँच पाई है। पर वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूँ या ग्लोबली अगर मैं देखूँ, द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड एंड द बेटर गिविंग रिजल्ट मेथड इज शेल्डियन मेथड। जैसा कि व्योमेश जी ने कहा है सोनी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी
शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये ज़्यादा प्रचलित है? अगर आपने सुना होगा, कीरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था न्यूमरोलॉजी में। सो कीरो इज़ कॉल्ड द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। वाई? बिकॉज उन्होंने बहुत सोच समझ के इस मेथड को बनाया था। 9 नंबर को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया था? जैसा कि व्योमेश जी ने बोला है, 9 नंबर की कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, किसी भी नंबर में ऐड करेंगे। जैसे कि 1 में आपने 9 को ऐड किया, वो 10 आया, मतलब 1 ही रहने वाला है। किसी भी नंबर में आप 9 को ऐड करेंगे तो वापस वैल्यू वही आती है, तो उसका कुछ एडिशन नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं है। जिसकी वजह से जो कीरो ने इंट्रोड्यूस किया था वो शेल्डियन मेथडोलॉजी है, विच इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। शीतल जी, जैसा कि सर ने बताया पाइथागोरम न्यूमरोलॉजी के बारे में, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी पीछे ही मैंने एक वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि पाइथागोरम इज़ राइट, पाइथागोरम इज़ राइट, तो वो सही बोल रहे थे क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी। मैं इसको एड्रेस करना चाहती थी अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा है एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट वीडियो कि लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ऐसी ऐसी चीज़ें क्लेम कर देते हैं विच आर नॉट करेक्ट, विच आर मिसलीडिंग फॉर द व्यूअर्स। और बहुत सारे लोग उनकी बातों में आके अपनी लाइफ को गलत पाथ पे ले जाते हैं, गलत मेथड्स को यूज़ करके। जैसा कि हमने बोला है, पाइथागोरियन मेथड इज़ अ ऑब्सोलीट मेथड। रीज़न हमने अभी बात करी है कि उसमें 9 के डिजिट को यूज़ किया गया है, विच इज़ नॉट वैलिड। ऑल्सो ये हमने बचपन से सीखा है, पाइथागोरस जो थे वो मैथमेटिशियन थे, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे। सो मैथमेटिशियन और न्यूमरोलॉजिस्ट ये 2 अलग तरह के रोल प्ले करते हैं। यहाँ हमें न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजिस्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया, जो कीरो ने इंट्रोड्यूस किया है, वो बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। सो पाइथागोरियन मेथड इज़ अ ऑब्सोल्यूट मेथड, जिसको हमने यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो सज्जन ने बात करी है, उन्होंने चैलेंज किया है अरविंद सर, जिनके हम स्टूडेंट हैं, कि उन्होंने गलत नेम स्पेलिंग करे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो नेम स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने शेल्डियन मेथडोलॉजी से किए हैं, विच इज़ एब्सोल्यूट अ लॉजिकल मेथड टू चेंज द नेम स्पेलिंग्स। दूसरी बात, आप देखेंगे जब भी कोई सक्सेसफुल होता है, लोग सक्सेसफुल होने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव पब्लिसिटी लेने के लिए ऐसे लोगों को चैलेंज करने लगते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने चैलेंज किया है जस्ट टू टेक द पब्लिसिटी, बट देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। ऑल्सो आई हैव हर्ड दैट ही हैज़ आस्क्ड वेयर आर द स्टूडेंट्स, कहाँ हैं अरविंद सर के बच्चे। सो आप सब देख रहे हैं, हम सब अरविंद सर के बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनके मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। शेल्डियन मेथडोलॉजी से मैं इतने सारे क्लाइंट्स के नाम चेंज करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली prevalent and logical method which everyone should use. Pythagorean method is an obsolete method which I would like to give this message to our audience. उमेश जी, आप भी क्या उस सज्जन को कुछ बोलना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ उन सज्जन के लिए और ऐसे लोगों के लिए भी जो इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, या जो है, मैं कहता हूँ कि इंडिया में जो है ऑकल्ट साइंस हो, न्यूमरोलॉजी हो या ज्योतिष हो, इसे एक तरह से मैं कहूँगा कि लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे जो है लोग डर का बिजनेस बना देते हैं। एक बेसिक भी अगर मैं बात करूँ कि लोग डरा देते हैं, आपका शनि भारी हो जाएगा, आपका ये भारी हो जाएगा, आपका राहु वक्री हो जाएगा, आपको मौत हो जाएगी, आपकी साढ़े साथी हो जाएगी, जो उन्होंने उस वीडियो में भी क्लेम किया है कि इस बंदे की मौत हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि डर का बिज़नेस करना बंद कीजिए, ठीक है। लोगों को डरा के अपनी रोटियां मत सेकिए, इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, इससे जो है आपको किसी की दुआ नहीं मिलेगी बल्कि बद्दुआ ही मिलेगी। दूसरी बात जो है, अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो कृपया जिसके पास नॉलेज है उसको अपनी सफलता की सीढ़ी ना बनाए, उसको बदनाम करके अपनी सफलता की सीढ़ी ना बनाए। आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे लोगों को नॉलेज दीजिए, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उससे आपकी ग्रोथ होगी, उससे आपकी तरक्की होगी। ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट जो आप क्लेम कर रहे हो, किसी को भी क्लेम करके या किसी के भी नॉलेज को चैलेंज करके, चैलेंज करना बहुत आसान है, पर आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनको आपने सक्सेस होते हुए देखा है, या आप खुद कितने सक्सेसफुल हैं। आपका यूट्यूब चैनल हमने देखा हुआ है, हमारा यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए, कौन कितना सक्सेसफुल है। दूध का दूध पानी का पानी जो आप बार बार बोल रहे हो वीडियो में, आ जाइए सामने सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात जो है, आप खुला चैलेंज दे रहे हैं उनको? हाँ, हम बिंदास खुला चैलेंज, आ जाओ सामने बैठ जाओ,
वो साउथ वाले नॉर्थ वाले भी कर रहे थे, तो हम साउथ नॉर्थ, हम तो सब जगह मेरे क्लाइंट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरे वर्ल्ड में सब है। जगह, सब ठीक है, जगह आप अराउंड द साउथ को वर्ल्ड। कैटर कर रहे हो, हम पूरे वर्ल्ड को कैटर कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है, हम कहते हैं कि अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, राइट, हाथी के पीछे दूसरा जानवर, मैं नाम नहीं कहूँगा, पर मुझे किसी को कुत्ता या ऐसा कुछ बोलना नहीं है, पर यही होता है कि जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उनके पीछे जो है लोग उनको सीढ़ी बना के जो है खुद सक्सेसफुल होने के लिए चीप मार्केटिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपकी वजह से जो है पूरा न्यूमरोलॉजी का जो मैं कहूँगा कि समूह है, नाम खराब हो रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम खराब हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। अपने नॉलेज के दम पे अपने क्लाइंट को क्लाइंट सेटिस्फेक्शन दीजिए, उनको रिजल्ट दीजिए, ना कि किसी और को ब्लेम गेम करके अपनी रोटियां मत सेकिए। 100% सहमत हूँ मैं व्योमेश जी से जो इन्होंने बोला है। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे पे ट्रस्ट करके हमारे पास आए हैं कि हम उन्हें क्या सुजेस्ट करने वाले हैं। हम जो उनको सुजेस्ट करते हैं वो उसको आंख बंद करके मानते हैं। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं और उनको क्या सजेशन दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से मिसलीडिंग चीज़ें बता रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, यू आर चीटिंग पीपल, विच इज़ नॉट राइट। सो ये इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मार्केट में, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ देम कि प्लीज़ इस काम को आप बहुत सेक्रेड वे में और जिम्मेदारी से निभाइए, बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू, और ट्रस्ट एक बार टूटता है तो वापस नहीं बनता है। चलिए शीतल जी, छोड़िए इन सब बातों को। लोगों का काम तो है बोलना और हमारा काम है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालना। तो जब बात हो रही है नेम न्यूमरोलॉजी की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर वो कौन से नंबर पे लेकर आए अपने नाम को, जिससे कि उनकी किस्मत बदल जाए। बहुत ही बढ़िया आपने कहा सोनी, कि लोगों का काम तो बोलना है, कुछ तो लोग कहेंगे, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नेम के स्पेलिंग हमेशा उन पे लेके आइए। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। ये चारों नंबर्स बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए। लेकिन किसके लिए क्या सूटेबल है ये देखना भी ज़रूरी है। बट मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली कि क्यों ये नंबर्स पावरफुल नंबर्स हैं। जैसे कि नंबर 1 की बात करें, ये सूर्य का नंबर है। सूर्य तो आपको पता है राजा है, पावर है, सारे के सारे ग्रह इनके आसपास घूमते हैं। तो जब इनमें इतनी पावर है तो क्यों ना हम इनकी पावर का इस्तेमाल करें, या इनसे वो पावर लें, या इनकी एनर्जी को अपने पास बुलाएं। तो किस तरह से बुला सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका, आपका नाम 1 नंबर पे लेके आ सकते हैं। सूर्य की पावर आपको ज़रूर मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए रास्ते खुलेंगे, नई दिशाएं बनेंगी जीवन में। तो ये एक नंबर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए। दूसरा नंबर जो बहुत पावरफुल है, नंबर 3। नंबर 3 ज्ञानी बनाता है आपको। जुपिटर का नंबर है, देवगुरु का नंबर है, फेम देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। तो जो लोग भी इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ ज्ञान की ज़रूरत है, जैसे कि लाइफ कोच हुए, ऑकल्ट साइंस में हुए, एजुकेशन लाइन में हुए, या हीलिंग प्रोफेशन में हुए जैसे कि डॉक्टर हुए, या कोई और प्रोफेशन भी हो सकता है, उनको अपने नाम की स्पेलिंग नंबर 3 पर लाने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। नंबर 5। नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। जिसके पास नंबर 5 है वो भी ला सकते हैं। नंबर 5 पे अपने नेम की स्पेलिंग नहीं है तो ज़रूर लाइए, क्योंकि ये सबके लिए सूटेबल है। अगर इसके आने से आपके चार्ट में कुछ लाइनें कंप्लीट हो रही हैं तो राजयोग बन जाएंगे, नहीं भी हो रही हैं तो ये आपको बेनिफिट ही देने वाला है, क्योंकि बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। तो लाइफ में ये बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाने में आपकी मदद करता है। नंबर 6। नंबर 6 क्यों रिकमेंड करते हैं हम नेम स्पेलिंग के लिए? इनका तो डिपार्टमेंट ऐसा है जो सबको चाहिए। ये शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, ये वीनस प्रधान युग है। क्यों? क्योंकि हम सबको क्या चाहिए? हम सबको ग्लैमर चाहिए, पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सब ऐसी दुनियावी चीज़ें चाहिए जो ये डिपार्टमेंट रखता है, जो वीनस का डिपार्टमेंट है, जो नंबर 6 का डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए नंबर 6 पे नेम स्पेलिंग लाना भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने ये बोला है कि 1, 3, 5 और 6, तो ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके इनमें से कोई भी नंबर चूज़ कर लेंगे और अपना नाम ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है। गूगल में आजकल लोग ये सर्च करते हैं कैसे चेंज करना है और सेल्फ मेडिकेशन करके आ जाते हैं। अब उससे क्या होता है, आप बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं, नाम जो था उससे भी बिगाड़ कर बैठ जाते हैं।
सपोज आप ड्राइवर कंडक्टर 8 से रूल हो रहे हैं और आपने एक नंबर पे अपना नाम ला लिया, तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर ली। सिमिलरली 6 है तो 3 पे ला लिया, 3 है तो 6 पे ला लिया। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का ध्यान देना पड़ता है, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस का भी और आपके पूरे चार्ट का भी आपको ध्यान देना पड़ता है कि किस पे आपको नेम स्पेलिंग करेक्शन करना चाहिए। सो आई वुड एडवाइज़ आप किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए, उनकी सर्विसेज लीजिए, क्योंकि नाम ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि जिस जगह पे आप हैं वहाँ के भी ना रहें। तो प्लीज़ इसका एक प्रोफेशनल सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कीजिए और अपने नेम स्पेलिंग को किसी बेस्ट नंबर पर लेके आइए। सर, जैसे शीतल मैम ने बताया कि नेम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो नेम करेक्शन का जो है हमारे जो सक्सेस में नेम करेक्शन का कितना रोल रहता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपका नेम स्पेलिंग अलाइंड है तो आपका जो लाइफ में सक्सेस रेशियो है वो 50 to 60% बढ़ जाता है। यहीं पे अगर आपका नेम स्पेलिंग गड़बड़ है तो आप हीरो से ज़ीरो बन सकते हो, राजा से रंग बन सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपका बर्थ चार्ट चेंज नहीं हो सकता, आपका ड्राइवर कंडक्टर चेंज नहीं हो सकता। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका ड्राइवर कंडक्टर फिक्स हो जाता है, आपका बर्थ चार्ट फिक्स हो जाता है। एक ही वेरिएबल आपके कंट्रोल में है जो कि है आपका नेम स्पेलिंग। तो अगर आपने आपका नेम स्पेलिंग को सही तरह से अलाइन कर लिया है तो समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ के 50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए। यहीं पे अगर आपके बर्थ चार्ट में राजयोग है, आपके बर्थ चार्ट में सारी लाइंस पूरे हो रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 है, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपका नेम स्पेलिंग। तो नेम स्पेलिंग को अलाइन कीजिए और अपनी लाइफ में 50 to 60% ग्रोथ देखिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। मैंने खुद के केस में देखा है, मेरे क्लाइंट्स के केस में देखा है, मेरे स्टूडेंट्स के केस में देखा है कि जस्ट एक नेम स्पेलिंग को अलाइन करने से, और कुछ नहीं करना है आपको, जो है केवल जो है सोशल मीडिया में आपके नेम स्पेलिंग को चेंज करना है और कहीं भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। लीगल नेम को वैसे ही रखिए और आप इतनी सी चीज़ करके देखिए, 5 मिनट में नेम स्पेलिंग चेंज हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपको 30 से 40 दिनों में दिख जाएगा। 50 to 60% ग्रोथ आएगा आपके एग्जिस्टिंग इनकम में, आपके रिलेशनशिप में और आपके हेल्थ सेक्टर में। तीनों सेक्टर में जो है आप 50 to 60% इंप्रूवमेंट देख सकते हो। तो आप नेम स्पेलिंग को अलाइन कर लीजिए, आपको कहीं पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे आपका नेम स्पेलिंग चेंज करना है, आपको लीगली भी नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 5-10 मिनट में आपका नेम स्पेलिंग चेंज हो जाएगा ऑनलाइन घर बैठे, और जो है आप अपनी लाइफ में 30 से 40 दिनों में आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे आपके करियर में, आपके हेल्थ में और रिलेशनशिप सेक्टर में। 50 to 60% ग्रोथ जो है आप डेफिनेटली पा सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। वोमेश जी, एक विवादित क्वेश्चन और है। आप मुझे विवादों में ही डाल दो आज। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है। 3 और 6 एक फैमिली के नंबर है, 1 और 8 एक फैमिली के नंबर है, ये क्या सही है? जी बिल्कुल, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मार्मिक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। 3, 6, 9 एक फैमिली है, 1 और 8 मित्र नंबर्स है। तो सबसे पहले 3, 6, 9 की अगर मैं बात करूँ, सो 3 और 6 आप देखिए ध्यान से। 3 क्या है? देवगुरु बृहस्पति, और 6 क्या है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो क्या आपने देखा है कि देवगुरु और दैत्य गुरु के आपस में कोई समन्वय बन पाए? कभी नहीं होगा, राइट? वो दोनों एक साथ एक टर्म पे कभी नहीं आ सकते। ये ऐसा हो गया कि जैसे कि इंडिया का कोच और पाकिस्तान का कोच एक साथ में एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, जो कभी हो नहीं सकता प्रैक्टिकली स्पीकिंग। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं 3 और 6, हमारे इंडियन कल्चर में भी हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा। जब 3, 6 साथ में आ जाते तब 36 का आंकड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों की आपस में नहीं बनती। इसीलिए ये दोनों की जब आपस में नहीं बनती तो ये दोनों मित्र कैसे हो सकते हैं? सो अगर मैं इंडियन कल्चर की भी बात करूं, देवगुरु और शुक्राचार्य दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सब सही है, बट दोनों एक मंच पे एक साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों ऑपोजिट टीम के कोचेस हैं। इंडिया पाकिस्तान का कोच साथ में नहीं बैठ सकते। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि 3, 6 कभी भी सेम फैमिली से नहीं हो सकते। 3 और 9 की अगर हम बात करें तो हाँ जी, 9 नंबर जो है सात्विक प्लैनेट है, 3 नंबर सात्विक प्लैनेट है। दोनों आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। हनुमान जी है और मंगल है और गुरु है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। पर अगर मैं कहूँ 3 और 6 एक फैमिली, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं कहूँगा उन्होंने हम अपने कल्चर को नहीं जाना है, उन्होंने जो है अपने इंडियन हिस्ट्री को नहीं देखा है, और वो लोग जो है वो हवा में पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं।
दूसरी अगर मैं बात करूं 1 और 8, अब 1 नंबर जो है वो है सूर्य का नंबर और 8 नंबर जो है वो है शनि का नंबर। अब शनि कौन है? शनि सूर्य पुत्र है, डेफिनेटली सूर्य पुत्र है शनि है, पर सौतेले बेटे हैं। अगर आपको स्टोरी पता है तो जब शनि देव का जन्म हुआ था, उनकी माता का नाम है छाया माता। सो जब सूर्य देव के पुत्र जो शनि देव का जन्म हुआ था, वो डेफिनेटली जो है उनका, आपने देखा होगा शनि देव की मूर्ति सभी जगह पे काली होती है। तो जब शनि महाराज का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने देखा कि ये तो बच्चा काला है, तो उन्होंने उनका तिरस्कार किया कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। उनका ही नहीं बल्कि छाया माता का भी तिरस्कार किया कि ये कैसा बच्चा पैदा किया है, काला है ये वो। तो उस दिन से जो है शनि महाराज को एक प्रॉब्लम आ गया, या उनको जो है एक एग्रेशन या गुस्सा आ गया कि मेरा तो अपमान किया ही किया, आपने मेरी माता का भी अपमान किया। तो कोई भी बच्चा जो है अपना अपमान सह सकता है पर अपनी माँ का अपमान कभी भी सह नहीं सकता। तो इसलिए जो है शनि और सूर्य का कभी आपस में समन्वय बैठ नहीं सकता। ये स्टोरी तो हम सभी ने सुनी भी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी आज वो सुन भी लेंगे। सो इसीलिए शनि और सूर्य कभी भी साथ में, एक साथ उनका फ्रेंडशिप बोलो या रिलेशनशिप नहीं बैठ सकते। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें या प्लानिटरी पोजीशंस भी देखेंगे तो सूर्य से सबसे दूर कोई प्लैनेट है तो वो शनि है। तो ये डिस्टेंस भी आप देख लीजिए। और शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, साथ ही साथ सूर्य जो है वो बहुत ही ज्वलन प्लैनेट है, बहुत ही फास्ट प्लैनेट है। तो प्लानिटरी पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 8 कभी साथ में या कभी एक पेज पे या एक इस पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए 1 और 8 भी मैं कहूँगा मित्र ग्रह नहीं हो सकते। अगेन कमिंग बैक टू इंडियन कल्चर, अगेन कमिंग बैक टू द इंडियन स्क्रिप्चर्स, अगर कोई कहता है कि 1 और 8 मित्र है तो या तो आपने इंडियन स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, या तो आप भारतीय नहीं है, या तो आप किसी विदेशी ताकत से आए हो। आई डोंट नो क्या हो आप, पर इंडियन कल्चर को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अगर आप कह रहे हो कि 1 और 8 मित्र ग्रह है। शीतल मैम, मैं आपसे भी एक विवादित क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती है, क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजी होती तो एक ही डेट पर जन्मे हुए बच्चे, एक का भाग्य बहुत अच्छा, एक का भाग्य बहुत वीक, ऐसा कैसे होता है? बहुत ही बढ़िया है ये तो सोनी, क्योंकि लोग सच में कहते हैं कि 2 लोग एक ही डेट को जन्मे हैं लेकिन अलग अलग भाग्य लेके कैसे जन्मे हैं। अब अगर 2 लोग एक डेट पे जन्मे हैं, उनके दोनों के चार्ट सेम हो सकते हैं, उन दोनों में हो सकता है राजयोग है, लेकिन एक का राजयोग क्या कर रहा है और दूसरे का क्या कर रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों की सराउंडिंग्स में फ़र्क पड़ता है। हो सकता है एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है और एक किसी बहुत बिग शॉट का, किसी बड़े एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का। दोनों को ग्रोथ तो मिलेगी। हो सकता है रिक्शा वाला के बेटा वो बन गए IAS ऑफिसर, यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर के बेटे मुकेश अंबानी लेवल के बन गए। दोनों ने बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है, लेकिन दोनों की सराउंडिंग सेम नहीं है, तो उनकी ग्रोथ के लेवल आपको हो सकता है अलग लगेंगे, बट राजयोग दोनों के लिए वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़ जो वर्क करेगी, उनके नेम स्पेलिंग। नेम स्पेलिंग उन दोनों के लिए रोल बहुत बड़ा प्ले करेंगे यहाँ पे, कि अगर तो किसी के नेम स्पेलिंग भी अलाइंड हैं, साथ में राजयोग भी आ गया, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी अच्छा आ गया, तो डेफिनेटली उनको बहुत बढ़िया लाइफ मिलने वाली है, स्ट्रगल नहीं होगा, या मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे नेम स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है या किसी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन पे है, तो वो ऑब्स्टेकल्स पैदा करेंगी उनके रास्ते में और उनको वो स्मूथ पाथ नहीं मिलेगा, चाहे वो दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम थी या दोनों सेम दिन पे पैदा हुए थे, बट दे विल हैव डिफरेंट फेट्स। नेम स्पेलिंग की वजह से ये हो भी सकता है। तो अभी जो शीतल जी ने बताया उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जो लोग न्यूमरोलॉजी में नहीं मानते वो लोग चैलेंज करते हैं कि शाहरुख खान जिस दिन पैदा हुआ उस दिन और भी कोई पैदा हुआ रहेगा, मुकेश अंबानी जिस दिन पैदा हुआ उस दिन और भी कोई पैदा हुआ होगा, तो वो करोड़पति क्यों नहीं और ये करोड़पति क्यों। तो मैं इस चीज़ को इसी तरह से देखता हूँ कि राजयोग दोनों के इसमें होगा, डेफिनेटली होगा। सो जैसे उन्होंने कहा कि रिक्शा वाले का बेटा IAS बन गया तो वो भी राजयोग है। सो इससे मैं उस तरह से देखता हूँ कि आपने जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी। मुकेश अंबानी ने समझो जर्नी की शुरुआत की थी 100 करोड़ से, आज वो अगर 1000 करोड़ लेके गए तो वो उनकी राजयोग, वो उन्होंने उनके राजयोग को एक्टिवेट कर दिया। पर यहीं पे अगर ऑटो वाले का बेटा, अगर ऑटो वाला दिन का 500 रुपया या 1000 रुपया कमा रहा है, आज उसी का बेटा अगर महीने में लाख रुपया भी कमा रहा है, तो वो भी मेरे लिए एक राजयोग है। तो आपको जो देखना है जर्नी शुरू कहाँ से की थी
और आज कितना डिस्टेंस तय किया है उस इंसान ने, या कहाँ से कहाँ तक आया है। राजयोग इज नॉट जस्ट करोड़पति या 100 करोड़ एंड 100 करोड़ की बात नहीं करते। राजयोग मेरे हिसाब से जो है कि आपने शुरुआत कहाँ की और आज आप कहाँ पे हो, इसे मैं देखता हूँ कि ये है असली राजयोग। चलते चलते मैं आप दोनों से कहूँगी कि आप उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं जो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल 100% आपके चैनल के जरिए, हम KFE टॉक शो के ज़रिए अपने व्यूअर्स को या यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं सबको मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ आप ऑथेंटिक सोर्स के पास जाइए। जो गुमराह कर रहे हैं लोग उनको फॉलो मत कीजिए। आपको 2-4 वीडियो में समझ आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग गुमराह कर रहे हैं, उनको प्लीज़ फॉलो मत कीजिए। अपना दिमाग लगाइए, सही सोर्स के पास जाइए। एंड जैसा कि हमने शुरुआत करी थी इस शो में नेम स्पेलिंग करेक्शन की, मैं उसको वापस से दोहराना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अपने नाम का ध्यान ज़रूर दीजिए, उसको ज़रूर करेक्ट कर लीजिए। अगर इतने बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग झिझकते हैं कि नाम चेंज करने के लिए, नाम चेंज किया तो क्या हो जाएगा, लोग हंसेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि अगर आपकी किस्मत सिर्फ नाम के कुछ एक अक्षर बदलने से चेंज हो सकती है तो इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऋतिक रोशन कर सकते हैं, आयुष्मान खुराना कर सकते हैं, रोहित शेट्टी कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी सक्सेसफुल होना है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू यूटिलाइज दिस पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ये सबसे यूनिक पावर है जो किसी और साइंस में नहीं है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ जी, तो मेरा मैसेज जो है दोनों लोगों के लिए है। एक, ये जो सो कॉल्ड आचार्य पंडित डॉक्टर घूम रहे हैं मार्केट में, अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये डर का बिजनेस करना बंद कीजिए, लोगों को डराना बंद कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए। उसी तरह से आप भी कमा पाओगे और वो भी कमा पाएंगे। आप शॉर्ट टर्म गेन्स पे मत जाइए कि सिर्फ मैं कमाऊंगा तो ही मेरा फ़ायदा होगा। अगर आपका क्लाइंट कमाएगा, अगर आपका क्लाइंट ग्रो करेगा तो ही आप ग्रो कर पाओगे। सो प्लीज़ 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 डर का बिजनेस मत फैलाइए। दूसरी बात, मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप जो है खुद डॉक्टर मत बनिए। यूट्यूब चैनल देख के, गूगल का ज्ञान लेके खुद अपना नेम स्पेलिंग चेंज मत कीजिए। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जो लोग 1-2 वीडियो यहाँ वहाँ से देख के और ऐसे ही आधे अधूरे लोगों के वीडियो देख के अपना नेम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि एकदम से लाइफ में डिप आ गया और सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये सिंपल चीज़ लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप खुद डॉक्टर मत बनिए, खुद का ऑपरेशन खुद मत कीजिए। सही लोगों के पास जाइए, और आप उन लोगों के पास तो बिल्कुल मत जाइए जो डर का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको कोई डरा रहा है तो वो आपका कंसल्टेंट नहीं हो सकता। अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो वही आपका सही कंसल्टेंट है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो वही आपका सही, मैं कहूँगा, आपका मार्गदर्शक है। अगर कोई बोल रहा है आपका शनि भारी है, आपका शनि वक्री है, आपका राहु वक्री है, वो वक्री लोगों के पास जाओ मत। आप जो है जेन्युइन लोगों से कंसल्टेशन लो और जेन्युइन लोगों से सॉल्यूशन लो और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने में एक सही दिशा में अपना डायरेक्शन जो है आप तय कीजिए। आप दोनों ने ही हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा गाइड किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनी। आज हमारे साथ थे CA वोमेश पाठक जी और साथ में शीतल सूद जी, जिन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है या फिर आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो फिर इन दोनों का कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आप इनके और वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।